शरीर की आज़ादी जरूरी है, लेकिन असली आज़ादी दिमाग की है। शरीर को तो कोई बांध सकता है, मगर अगर दिमाग और आत्मा आज़ाद हैं तो इंसान हर हाल में स्वतंत्र रह सकता है। यही वजह है कि इतिहास के बड़े बड़े क्रांतिकारी और संत आज़ादी की मिसाल बने, क्योंकि उनका दिमाग कभी झुका नहीं। असली आज़ादी वही है जब इंसान अपनी सोच, अपने विचार और अपने विवेक से जिए, न कि डर से, न लालच से, न दबाव से। हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर कन्हैयालाल एंड आज आपके लिए लेकर के आए हैं असली आज़ादी क्या है, शरीर की या दिमाग की। चैलेंज 6 मंथ एंड डे 8। असली आज़ादी क्या है, शरीर की या दिमाग की, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज़ादी शब्द सुनते ही इंसान के भीतर एक गहरी भावना जाग उठती है। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, बंधनों में मुक्त होना चाहता है, लेकिन असली सवाल यही है कि असली आज़ादी किसे कहें, शरीर की आज़ादी या दिमाग की आज़ादी। ये समझने के लिए हमें दोनों पक्षों को गहराई से देखना होगा। स्टेप नंबर 1, शरीर की आज़ादी क्या है। शरीर की आज़ादी का मतलब है कि इंसान का शरीर बंधनों में मुक्त हो, यानी किसी जेल में ना हो, किसी जंजीर में न बंधा हो, किसी की गुलामी में न जी रहा हो। जब इंसान अपने फैसले खुद ले सके, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या पहनना है। जब इंसान को अपना काम, अपनी दिशा और अपने सपनों के लिए चुनने की छूट हो। जब समाज या सत्ता उसके शरीर पर किसी तरह का बंधन न डाले। जैसे गुलामी के समय लोग शरीरी तौर पर आज़ाद नहीं थे, उन्होंने मालिक के आदेश पर काम करना पड़ता था। उसी तरह जेल में बंद कैदी शरीर और बंधा होता है, लेकिन क्या केवल शरीर आज़ादी है? लेकिन क्या केवल शरीर आज़ादी ही पर्याप्त है? स्टेप नंबर 2, दिमाग की आज़ादी क्या है। दिमाग की आज़ादी का मतलब है विचारों की स्वतंत्रता। जब इंसान का मन और सोच किसी डर, दबाव या लालच में बंधा हो, जब इंसान खुद सोच सके कि सही क्या है और गलत क्या है, जब समाज की झूठी परंपराओं, अंधविश्वास या डर उसके विचारों को नियंत्रित न करे, जब वो अपने आत्मा की आवाज़ को सुनकर निर्णय ले सके। जैसे कई बार लोग शरीर रूप से आज़ाद होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम। वे दूसरों के विचारों पर चलते हैं, दिखावे के दबाव में जीते हैं या डर और लालच के कारण अपनी सोच खो देते हैं। स्टेप नंबर 3, शरीर बनाम दिमाग की आज़ादी। अगर केवल शरीर आज़ादी हो, दिमाग गुलाम हो, तो इंसान असली मायने में स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण, कोई इंसान जेल से बाहर हो, लेकिन समाज के डर और आलोचना के कारण खुद की सोच न रख पाए। अगर दिमाग की आज़ादी हो तो शरीर बंधन भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेल्सन मंडेला, ये सभी शरीर बंधनों, कैदी, कठिनाई, सजा में रहे, लेकिन उनका दिमाग और आत्मा स्वतंत्र भी। यही वजह है कि अगर दिमाग की आज़ादी हो तो शरीर बंधन भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेल्सन मंडेला, ये सभी शरीर बंधनों, कैदियों, कठिनाई, सजा में रहे, लेकिन उनका दिमाग और आत्मा स्वतंत्र ही। सही वजह है कि उनका प्रभाव दुनिया पर पड़ा। स्टेप नंबर 4, असली आज़ादी कहाँ है। असली आज़ादी दिमाग की आज़ादी में है। शरीर को आज़ादी बाहर से मिलती है, लेकिन दिमाग की आज़ादी खुद कमानी पड़ती है। शरीर बंधन स्थायी होते हैं, लेकिन मानसिक गुलामी इंसान को जीवन भर जकड़े रखती है। दिमाग की आज़ादी ही इंसान को सांस देती है, अपनी सच्चाई पर टिके रहने के लिए ताकत देती है। स्टेप नंबर 5, दिमाग की गुलामी के उदाहरण। अंधविश्वास, लोग अपनी सोच से नहीं, डर और परंपरा से चलते हैं। समाज का दबाव, लोग क्या कहेंगे में अपनी आज़ादी खो देते हैं। लालच और डर, लोग सच जानते हुए भी चुप रहते हैं। स्टेप नंबर 6, असली आज़ादी कैसे पाएं। ज्ञान प्राप्त करें, पढ़ाई, अनुभव और सच्चे विचारों से
अपनी सोच मजबूत करें, डर से बाहर निकलो। जब तक डर हावी है, दिमाग गुलाम है। सही और गलत को खुद पहचानो, दूसरों की अंधी नकल न करो, अपने मन की सुनो। आत्मा की आवाज़ ही असली स्वतंत्रता की राह दिखती है। थैंक यू दोस्तों।